नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, करंट लगने से हुई एक महिला की मौत। सड़क पर पार्किंग एरिया में खुला पड़ा था तार। घटना से स्टेशन पर मचा हड़कंप। लग्जरी कारों की चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, एएटीएस टीम ने गिरफ्तार किए 2 आरोपी। आरोपियों से 4 गाड़ियां और अन्य सामान बरामद। शाहदरा जिला एसटीएफ ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर नीरज बवानिया से प्रभावित हैं दोनों अपराधी। अकाउंटेंट और मैकेनिक से बने क्रिमिनल। दर्जनों मोबाइल फोन, 1 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद। तीन राज्यों में फरार मानव तस्कर गिरफ्तार। आरोपी पर था 50,000 रुपए का इनाम। क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी की मदद से दबोचा। तस्करों ने दोनों लड़कियों को उत्तम नगर में रखा था। क्रॉस रिवर मॉल के पास बनी सड़क खस्ताहाल। सड़क पर बने गड्ढे बढ़ा रहे लोगों की मुश्किलें। बरसात के मौसम में होता है जल भराव। पानी भरने से नहीं दिखते गड्ढे, रहता है हादसों का डर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया है। यहां करंट लगने से साक्षी नाम की एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से स्टेशन पर हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक महिला को लेडी हार्डिंग अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह दिल्ली की रहने वाली साक्षी आहूजा अपने भाई के साथ गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए दिल्ली से बाहर जाने वाली थी। वे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने गई थीं। शनिवार रविवार की दरमियानी रात हुई बारिश से कई जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहाड़गंज की तरफ बिजली का तार सड़क पर पार्किंग एरिया में खुला पड़ा था। ऐसे में महिला उसकी चपेट में आ गई। करंट लगने के बाद साक्षी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। साक्षी के परिवार में 2 छोटे बच्चे हैं। मेरे इन-लॉज, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब वंदे भारत ट्रेन से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रहे थे। स्टेशन की एंट्री के वक्त वहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ और डॉक्टर्स ने उसे डेड ऑन अराइवल घोषित किया। मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं था, बट जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की हेल्प, कोई भी किसी भी तरह की एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। एट फर्स्ट इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि हमारी कैपिटल में, वो भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जो दिल्ली के हार्ट में स्थित है, वहाँ पर बेसिक अमेनिटीज़ नहीं हैं। हम लोग कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, कितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पता नहीं कितनी सेफ्टी के ऊपर बात करते हैं। हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब खुद एक IITN है, उनको पता होगा कि यहाँ पे कितने, एक दिन में कितने लोग वहाँ पे ट्रैवल करते हैं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कितने लोगों का आना जाना आगमन होता है। इस तरह की नेग्लिजेंस होना, इस तरह का बहुत ही निंदनीय है। ये साक्षी थी आहूजा, तो ये प्रीत विहार में रहती हैं। अपने मायके में गई हुई थी, तो मायके से उनका प्रोग्राम बना, तो ससुराल में उन्होंने फ़ोन कर दिया कि मैं अपने मायके वालों के साथ में अपना वेकेशन पे जा रही हूँ। तो यह वेकेशन का प्रोग्राम बना, तो वंदे भारत इनकी टिकट करा रखी थी। और क्या इनको पता था कि टिकट मेरी लास्ट टिकट है ये यहाँ जहाँ से। और ये सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही, जो कि एक परिवार को उजाड़ के रख दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा है, एक बेटी है, और उस परिवार का इतना बड़ा हादसा कैसे झेल पाएंगे ये लोग। और उसके जो इन-लॉज हैं वो इतने बुजुर्ग हैं, वो कैसे बच्चों को संभालेंगे। आगे उनकी पूरी लाइफ पड़ी है बच्चों की, और ये सरकार की लापरवाही से इतना बड़ा हादसा कर दिया। शाहदरा जिला की एएटीएस टीम ने लग्जरी कारों की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है। टीम ने इस गैंग में शामिल 2 ऑटो लिफ्टर को मेरठ से गिरफ्तार किया। इनके पास से अलग अलग इलाके से चुराई गई 4 लग्जरी कार और कार चोरी में इस्तेमाल औजार बरामद हुए। डीसीपी रोहित मीणा ने बताया, 11 जून की रात जगतपुरी इलाके से एक मारुति ब्रेजा कार और जीटीबी एनक्लेव इलाके से मारुति स्विफ्ट कार चोरी होने की सूचना मिली थी। दोनों ही मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं इस मामले में सीसीटीवी फुटेज देखी गई। एक सीसीटीवी फुटेज में दोनों आरोपियों का चेहरा सामने आया, जिसके बाद एएटीएस टीम ने छानबीन शुरू की। इसके बाद टेक्निकल सर्विलांस ASI दीपक ने
AATS को मोबाइल लोकेशन की जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से नकली नंबर प्लेट, डुप्लीकेट चाबी के साथ मजबूत चुंबक, लंबा स्क्रू ड्राइवर, लोहे की प्लेट जैसे उपकरण भी बरामद किए गए, जिनका उपयोग वाहनों को खोलने के लिए किया गया था। 11 और 12 की इंटरवीनिंग नाइट को हमारे यहाँ 2 चोरियाँ होती हैं, एक जगतपुरी थाने में और एक GTB एनक्लेव में, जिसमें एक ब्रेजा और मारुति स्विफ्ट गाड़ी चोरी होती है। हमारी AATS की टीम इंस्पेक्टर विजय बालियान और के नेतृत्व में और सारे लोग इसमें काम कर रहे थे और इसमें काफ़ी जब चोरी को एनालाइज किया गया तो उन्होंने काफ़ी फुटेजेस चेक किए, तो उन्होंने बोला कि देखा कि ये इस तरह का ये गिरोह पूरे दिल्ली में एक्टिव है, पूरे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, सेंट्रल में, सब तरफ ये जाता है और ये चोरी की गाड़ियों को उठाता है और यहाँ से लेके चले जाता है। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, CCTV फुटेजेस देखने के बाद टीम ने इसमें जो फर्स्ट एक्यूज्ड है रियाजुद्दीन, इसको इन्होंने मेरठ से पकड़ा और इसमें पकड़ने के बाद इनको काफ़ी इसमें 3 गाड़ी रिकवर हुए, जिसमें एक विकासपुरी से क्रेटा चोरी थी और ब्रेजा और मारुति स्विफ्ट थी। जब इसको इंट्रोगेट किया तो काफ़ी सारे हमें उसको जो चोरी करने के टूल्स भी रिकवर हुए और जो रियाजुद्दीन जो हमारा एक्यूज था, ये मेरठ का भूड़ बरल गांव का था, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। ये 34 साल का है, ये प्रोफेशनल ऑटो लिफ्टर है, इस पर 11 पहले के इन्वॉल्वमेंट है और इसने खुद ने क्लेम किया कि हमारा जो गिरोह है इनका, इसमें गिरोह में काफ़ी सारे लोग हैं, 50 से ज़्यादा भी वारदात कर चुके हैं अभी इन्हीं दिनों में। इसमें जब सब्सिक्वेंटली आगे रेड की गई तो एक दूसरा एक्यूज असलम जमील को भी पकड़ा गया। ये खोड़ा कॉलोनी का रहने वाला है। इस पर 6 ऑटो लिफ्टिंग के इस पे केसेस हैं। शहादरा डिस्ट्रिक्ट की ऑपरेशन यूनिट ने शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों गैंगस्टर नीरज बवानिया से प्रभावित हैं और अकाउंटेंट और मैकेनिक से क्रिमिनल बने हैं। बदमाशों का एक CCTV फुटेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें वे लूटपाट के दौरान कीमती सामान न मिलने पर बंदूक लहराते हुए दंपति को 100 रुपए देकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह मामला STF यानी ऑपरेशन यूनिट को दिया गया। एक टीम बनाई गई, जिसमें सब इंस्पेक्टर विनीत, ASI ब्रह्मपाल, ASI संदीप, हेड कांस्टेबल रोहित बालियान शामिल थे। बदमाशों को पकड़ने के लिए 200 से ज्यादा CCTV खंगाले गए। इस बीच सामने आया कि उन्हीं बदमाशों ने उत्तर पूर्वी जिले के वेलकम इलाके से स्नैचिंग की है, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। इनके पास से दर्जनों मोबाइल फोन, एक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। 21 तारीख की लगभग 11 बजे हमें 2-3 PCR कॉल्स मिलती हैं कंटिन्यूसली फर्श बाजार पुलिस स्टेशन में कि 2 लड़के आए, एक बाइक पे आते हैं, स्कूटी पे आते हैं और साथ ही उसको एक कपल होता है, उनको पिस्टल दिखाते हैं और कॉल्स में एक आ जाता है कि उनसे ज्वेलरी लूटने की कोशिश करते हैं और सर्च करके फिर अगली जो कॉल आती है कि उनको पैसे नहीं होने की वजह से उनको पैसे देके चले जाते हैं। तो 3 ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी से कॉल आते हैं। तो हमारी टीम तुरंत मौके पे पहुंचती है। तो आप जब जो कपल को जब क्वेश्चन करते हैं तो वो बताते हैं कि उनके पास ये 2 एक्यूज्ड आए स्कूटी पे और वो पिस्टल दिखा के उनको ज्वेलरी लूटने की कोशिश कर रहे थे। जब उनको लगा कि ज्वेलरी सस्पिशियस है तो उन्होंने ज्वेलरी नहीं लूटी और तब उन्होंने उनकी पर्सनल सर्च करी। पर्सनल सर्च करने पे 20 रुपये मिले, तो इस पर वो बौखला गए और जो एक्यूज्ड हैं वो उनको 100 रुपये दे के और वहाँ से चले जाते हैं। हमने इसमें क्योंकि ये सेंसिटिव घटना थी, हमने तुरंत इसमें केस रजिस्टर किया अटेम्प्ट टू रॉबरी में और आर्म्स एक्ट में। केस की इन्वेस्टिगेशन में जब हमारी ऑपरेशंस यूनिट की टीम इंस्पेक्टर दिनेश आर्या, सब इंस्पेक्टर विनीत, उनकी पूरी टीम इन्वेस्टिगेट करने लगी तो उन्होंने देखा कि ये जो 2 सस्पेक्ट्स हैं ये काफ़ी और लोगों के साथ भी इस तरह की चीज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं और ये हैविली इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है। टीम लगभग 200 CCTV कैमरा चेक करते हुए और एक जगतपुरी में एक लोकेशन पे पहुंच जाती है। वहाँ पे ट्रैप लगा के एक फर्स्ट एक्यूज को हम जो हर्ष राजपूत है इसको पकड़ा जाता है और उसके बाद अगले दिन विदिन 48 आवर्स केस को सॉल्व कर लिया जाता है और नेक्स्ट डे हमने सेकंड एक्यूज जो देव वर्मा है इसको पकड़ लिया जाता है। ख़ास बात यह है कि इनसे 30 फ़ोन रिकवर करे जाते हैं और जब हम इनको उस दिन के 4 केसेस उन्होंने किए हैं सेम डे, वो भी इससे हम वर्कआउट हुए हैं। 3 राज्यों में फरार चल रहे कुख्यात मानव तस्कर को क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम था।
आरोपी की पहचान विशाल सिंह के रूप में हुई है। स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि थाना मयूर विहार में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी 2 बेटियां मयूर विहार फेज 1 स्थित घर से गायब हो गई थीं। जांच के दौरान पीड़ित छोटी बेटी का पता लगाया गया। मालूम हुआ कि दोनों का मानव तस्करों ने अपहरण किया था और दिल्ली के उत्तम नगर में उनका यौन शोषण किया गया। बाद में उसे कड़कड़डुमा कोर्ट ने आईपीसी और पॉक्सो एक्ट में भगोड़ा घोषित किया और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह मानव तस्करी और लड़कियों के यौन शोषण में शामिल था। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर के शर्मा के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्वेलांस की मदद से आरोपी को दिल्ली से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्वी दिल्ली की खस्ताहाल सड़कों के मुद्दे को हम हर रोज अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्रॉस रिवर मॉल के पास बनी सड़क की, जिसकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। इस सड़क पर बने गड्ढे लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इस बारे में मॉल एसोसिएशन का कहना है कि इस सड़क की हालत बेहद खराब है। यहाँ हर समय धूल उड़ती रहती है और बरसात के मौसम में पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद सड़क के गड्ढे नजर नहीं आते और कई बार हादसे भी हो जाते हैं। लगातार इसकी शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे मॉल में आने वाले लोगों को और आम जनता को बहुत दिक्कत होती है। देखिए, ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को जो उनकी लेजिटिमेट ज़रूरत है, चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, उनको मुहैया कराएं। लेकिन जो डिपार्टमेंट है उनकी कोताही की वजह से चीज़ों में देर होती है। लगातार उनको हैमर करना पड़ता है। लेकिन मुझे अल्टीमेटली लोगों को तकलीफ़ हुई, लेकिन हमने प्रयास करके वो सड़क बन गई। अब लोगों को सुविधा है। निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे प्रीव्यू से बाहर हैं और हम उनके लिए प्रयास भी करते हैं। लेकिन हमारा जो एक ताना बाना बना हुआ है, उस रोड के ऊपर हैवी व्हीकल लगातार खड़े रहते हैं। हम बार बार पुलिस को, थाने को, एमसीडी को, सबको लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन कभी रात को खड़े कर देते हैं, तो ये आँख मिचौली चलती रहती है। तो आपके कहने पर दोबारा एक बार जो वहाँ के लोकल एसएचओ हैं उनको लेटर लिखा जाएगा कि भाई यहाँ पर जो अवैध पार्किंग है वो ना हो। नहीं, निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ में। बड़े ट्रक वहाँ खड़े नहीं होने चाहिए, उनके जहाँ गैराज हैं वहाँ जाएँ। लेकिन अब ये दिक्कत आ रही है, पिछले कई सालों से आ रही है, और इसकी वजह से जो बड़े हैवी जो ट्रक आते हैं उनकी वजह से सड़क की एज कम हो जाती है, वो जल्दी टूट जाती है, जिसका नुकसान पूरी विसिनिटी को होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नवजात को अस्पताल से अगवा किए जाने से जुड़ी एक याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। बच्चे की मां के मुताबिक बच्चे के जन्म के कुछ घंटों बाद किसी अज्ञात महिला ने उसे अगवा कर लिया। दावा किया गया है कि सीसीटीवी में वह महिला नवजात को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दी थी। जस्टिस तारा वितस्ता गंजू और जस्टिस अमित महाजन की वैकेशन बेंच ने बच्चे की मां की याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया और नवजात को जल्द ढूंढने का निर्देश दिया। बेंच ने मामले के बारे में कहा कि यह जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। इस पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। एडवोकेट ध्रुव भगत के जरिए याचिका दायर करने वाली महिला के मुताबिक उन्होंने 23 दिसंबर 2022 को यहां गुरु तेग बहादुर अस्पताल में एक लड़के को जन्म दिया था, जहां से उसे अगवा कर लिया गया। अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस ने तो हमें यही बोला कि हम लोगों ने खूब किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा, तो वो लोग तो बैठ गए करके। देखिए, टीम्स तो लगी, हमें दिखाया गया कि टीम्स लगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि काम हुआ है। क्राइम ब्रांच या कोई भी टीम स्पेशली अगर लगाई जाए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उन्हें कुछ भी हाथ ना लगे। तो अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी इनकी तरफ से या नहीं है? देखिए, हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई कार्रवाई की गई थी। पुलिस से करंट रिपोर्ट मांगी गई है और जज ने ये भी बोला है कि जितना मामला दिख रहा है उससे ज़्यादा गंभीर है और अभी तक हमें पूरी उम्मीद लगती है कि हमारा बच्चा जल्द से जल्द रिकवर होगा। जो हमारे लॉयर हैं उन्होंने हमें संतुष्ट किया है इस बात से कि बच्चा मैं रिकवर कराने की कोशिश पूरी से पूरी करूँगा। और मुझे लगता है कि 7 महीने का पहले तो हम लोगों ने बिल्कुल होप छोड़ दी थी और हम थैंकफुल हैं कि महिला आयोग की तरफ से हमें लॉयर मिला, गवर्नमेंट लॉयर मिला, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है लॉयर अफोर्ड करने के लिए। लेकिन जब हमारी लॉयर से हमारी बात हुई तो हम लोग फुल्ली सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से कि हमारा लॉयर हमारा बच्चा बरामद करा कर देगा। पूर्वी दिल्ली के लीला होटल और आईपी यूनिवर्सिटी के सामने की सड़क काफी टूटी हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। हादसों का भी डर बना रहता था। इस खबर को सीसीएन ने प्रमुखता से दिखाया था। हमारी खबर का असर हुआ और विधायक ओपी शर्मा ने इस पर संज्ञान लेते हुए इस सड़क को ठीक करा दिया है। बरसात का मौसम तकरीबन शुरू हो चुका है, ऐसे में अब लोगों को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रैफिक स्मूथ रहेगा और वाटर लॉगिंग और गड्ढों से होने वाले हादसों से भी लोगों को राहत मिलेगी।
टूटी हुई सड़कों पर बरसात में अक्सर ही हादसे हो जाते हैं और लोग चोटिल हो जाते हैं, पर अब इस रोड से लोग बेफिक्र होकर गुजर सकते हैं। इस बारे में विधायक ओपी शर्मा ने कहा कि सीसीएन पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद और लोगों की शिकायतों के मद्देनजर इस सड़क की मरम्मत करा दी गई है। अब लोगों को यहाँ से गुजरने में कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिए, ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को जो उनकी लेजिटिमेट ज़रूरत है, चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, उनको मुहैया कराएं। लेकिन जो डिपार्टमेंट है उनकी कोताही की वजह से चीज़ों में देर होती है, लगातार उनको हैमर करना पड़ता है। लेकिन मुझे अल्टीमेटली लोगों को तकलीफ़ हुई, लेकिन हमने प्रयास करके वो सड़क बन गई, अब लोगों को सुविधा है। निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे प्रीव्यू से बाहर हैं और हम उनके लिए प्रयास भी करते हैं। लेकिन हमारा जो एक ताना बाना बना हुआ है, उस रोड के ऊपर हैवी व्हीकल लगातार खड़े रहते हैं। हम बार बार पुलिस को, थाने को, एमसीडी को, सबको लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन कभी रात को खड़े कर देते हैं, तो ये आँख मिचौली चलती रहती है। तो आपके कहने पर दोबारा एक बार जो वहाँ के लोकल एसएचओ हैं उनको लेटर लिखा जाएगा कि भाई यहाँ पर जो अवैध पार्किंग है वो ना हो। नहीं, निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ में, बड़े ट्रक वहाँ खड़े नहीं होने चाहिए, उनके जहाँ गैराज है वहाँ जाएँ। लेकिन अब ये दिक्कत आ रही है, पिछले कई सालों से आ रही है, और इसकी वजह से जो बड़े हैवी जो ट्रक आते हैं उनकी वजह से सड़क की एज कम हो जाती है, वो जल्दी टूट जाती है, जिसका नुकसान पूरी विसिनिटी को होता है। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह गंदगी का अंबार देखने को मिलता है। लोगों का कहना है कि कर्मचारी कूड़ा इकट्ठा करके उसे यूं ही छोड़ जाते हैं और वह कूड़ा 2-3 दिन तक वैसे ही पड़ा रहता है, उसे उठाया नहीं जाता। ऐसे में जब बरसात होती है तो वो सारा कूड़ा सड़कों पर फैल जाता है या फिर वापस नालियों या नालों में जाकर जमा हो जाता है। इससे जलभराव की स्थिति बन जाती है और लोगों को परेशानी होने के साथ साथ बीमारी बढ़ने का भी खतरा रहता है। निगम कर्मचारियों को चाहिए कि समय पर कूड़ा उठाएं ताकि बीमारियों का खतरा कम हो सके। सफाई तो जो कड़कड़ुमा के, अगर कम कड़कड़ुमा एरिया की बात करें तो जो चौक पे है और जहाँ जहाँ इन्होंने वो बड़े बड़े बना के लोहे का रख दिया है, उनकी सफाई नहीं हो पा रही है। सफाई अगर होती भी है, कूड़ा लोग उसमें डाल के जाते हैं, तो कूड़े बीनने वाले उसमें से कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देते हैं। कुछ लोग उसमें कूड़ा डालते नहीं, बाहर ही फेंक देते हैं, तो पानी का जल भराव हो रहा है और उसमें सारा कूड़ा मलबा जैसे पूरा पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है। तो चारों तरफ तो यही हाल है। नालों की सफाई, देखिए ये तो गवर्नमेंट की लापरवाही है जी। अगर आप टाइम से नालों की सफाई नहीं करोगे तो बरसात तो अपने समय पे आना ही है, बरसात तो रुकेगा नहीं। आप रुक जाओगे, आप अपने चक्कर में लगे रहोगे, नालों की सफाई नहीं करोगे तो बरसात तो होगा ही होगा टाइम से। गंदगी जो हो रही है इससे में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कि एमसीडीबी की लापरवाही के कारण एक जगह कूड़ा डालते हैं, इससे बहुत दिक्कत करते हैं। नाले की सफाई करते हैं, नाला का कूड़ा वहीं छोड़ देते हैं। बारिश होती है, रोडों पे आता है, पैरों पे आता है, बहुत दिक्कत करता है मैडम। ये मक्खी बीमारी, मच्छर पैदा हो रहे हैं मैडम। बरसात से मौसम ठंडा होता है, लेकिन बीमारियाँ बहुत फैलती हैं इससे। बीमारी बरसात से नहीं फैलती है, जो कूड़ा डालते हैं हम लोग, इससे बीमारी बहुत फैलती हैं। मेरा एमसीडी से कहना है कि एक टाइम पे कूड़ा उठा लिया करें। नहीं, सफाई की तो समय से होती ही नहीं, सफाई की तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि अगर काम है झाड़ू वाले के, देखो कि एक कॉलोनी में 1 से 1.5-2 गली मुश्किल से मुश्किल झाड़ू वालों को लगा है, वो भी टाइम से नहीं आते। और घर भी गए तो कूड़ा कर दिए, हफ्ते में 1 दिन आए, हफ्ते 2 दिन आए और कूड़ा इकट्ठा कर दिया, कोई उठा के नहीं ले गए। और वही वाला फिर बरसात आए, बरसात में वही फिर वापस जाएगा नाली में। तो सबसे पहले तो सफाई, जब तक सफाई करो साथ साथ झाड़ू लगे, साथ साथ कूड़ा उठाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कभी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हाथों हाथ एक तरफ से झाड़ू लगाते जाए, एक तरफ से कूड़ा उठाते जाए, या फिर जब नाली साफ़ होती है तो मलबा छोड़ जाते हैं। उस समय की मलबा थोड़ी, या फिर 2-4 दिन बाद फिर वही मलबा वापस आ जाता है। क्योंकि अगर उसी समय हाथों हाथ गाड़ी आए और लेके चले जाते तो ऐसी नौबत ही नहीं आई। पूर्वी दिल्ली में कड़कड़डुमा के कैलाश दीपक हॉस्पिटल में आज एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। यहाँ ब्लड शुगर, बीपी, हार्ट, गायनी, डेंटल, पीडियाट्रिक्स आदि से संबंधित जाँच की गई। सभी जांच मुफ्त थी। डॉक्टर्स के मुताबिक करीब 100 मरीजों ने इस कैंप का फायदा उठाया और अपनी जांच करवाई। फिजिशियन है, पीडियाट्रिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिशियन, डेंटल स्पेशलिस्ट और गायनी, ये सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही हैं। और हर व्यक्ति का बीपी चेक किया जा रहा है, शुगर चेक किया जा रहा है, जिनको ज़रूरत है ईसीजी किया जा रहा है। ये सब सुविधाएं निःशुल्क की जा रही हैं। और अगर कुछ और स्पेशल टेस्ट की आवश्यकता होती है तो हम उनको एडवाइस करते हैं और वो 30% डिस्काउंट पे उनको किया जा रहा है। जो कैंप हम लगाते हैं ताकि लोगों तक हमारा मैसेज जाए कि भाई ये हम कैंप आपके लिए कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य जांच के लिए कर रहे हैं। सर, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्डियोलॉजी का हेल्थ चेकअप, जिससे कि हम हार्ट डिजीज़ और कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ को हम प्रिवेंट करने के लिए
कुछ प्रोग्राम्स और कुछ टेस्ट रखे हुए हैं जिसमें इकोकार्डियोग्राफी आज फ्री की जा रही है एवं ईसीजी। हमारी डेंटल ओपीडी भी आज खुली है। पीडियाट्रिक्स बच्चों के डिपार्टमेंट के लिए भी हमारे पास आज सारे विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, क्योंकि आज संडे होने के कारण पेरेंट्स जो हैं घर पे रहते हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है। आज के दिन में हमारे सारे हेल्थ चेकअप्स जितने हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका परामर्श जो कि रूटीन डेज में 1000-1500 होता है, वो बिल्कुल निःशुल्क है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।